हाय, चलो भाई चलते हैं आज अक्षरधाम टेम्पल। ये पहुंच गया, बॉर्डर हो गया पार और अभी हम चल रहे हैं रास्ते में कंटिन्यू टू अक्षरधाम जी मंदिर। उठा रखा हूँ इन्होंने, आगे जगह देते ही नहीं। अच्छी है ना तो तुम चाहते तो नहीं नहीं नहीं। चलो चलो आगे आगे मिलते हैं, अभी अक्षरधाम की तरफ रवाना। अभी हम मेट्रो स्टेशन थोड़ी और आगे आगे अब रवि का नाम ले दिए। ये और आगे आगे किसका नाम ले लिए? रवि भैया का। अब यो बात सुनियो तो हाँ मम्मी जी तो आ गया अक्षरधाम का मेट्रो स्टेशन और इसके बर्गर किंग की पड़ गई तेरा मेट्रो स्टेशन अक्षरधाम। मतलब किसी को अगर यहाँ आना हो तो इससे भी आ सकता है, मतलब मेट्रो से। अभी ये ग्रिलिंग्स है ना, इसके कारण ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा, पर ये पूरा का पूरा मेट्रो है, वो मेट्रो स्टेशन है। ये आ गया यहाँ पे अक्षरधाम। मैं लेफ्ट हो जाऊंगा गाजियाबाद की तरफ। अक्षरधाम आ गए और ये पहुंच गए बस। ये रहा अक्षरधाम मंदिर है बेटी, कितना बड़ा। कुछ तो फर्स्ट टाइम आया, मैं भी फर्स्ट टाइम आया हूँ अक्षरधाम, फर्स्ट टाइम आया हूँ। कितना बड़ा है, इसके अंदर ये मंदिर है। हाँ गाड़ी खड़ी बेटा, देखो कितना बड़ा है अक्षरधाम ना। हाँ और ये मेट्रो स्टेशन इसका अक्षरधाम का यहाँ पे। जैसे हम भी तो दूर दूर से आए हैं। ये रहा, अब यहाँ अंदर मुड़ेंगे अक्षरधाम के और यहाँ गाड़ी खड़ी करेंगे अंदर। देखो कितना बड़ा है, पार्किंग भी इतनी बड़ी है। इससे बड़ा शायद वो है क्या नाम है अपना, जो गांधीनगर वाला है, अहमदाबाद वाला शायद, पता नहीं इससे बड़ा है, इससे बराबर मुझे पता नहीं, पर शायद दिल्ली वाला सबसे बड़ा है। कितना बड़ा है ये देखो। ये आ गया अक्षरधाम। आगे देखते जा रही है अक्षरधाम, देखे जा रही है इसका है एंट्री का टाइम ये, और ये प्रत्येक मंडे बंद रहता है, इस पे लिखा हुआ है प्रत्येक सोमवार बंद। ठीक है, तो सोमवार का ध्यान रखना कभी आप लोग आते हो। गेट नंबर 1 देखो। ये पार्किंग का सिस्टम है यहाँ पे ऐसा। ये भी अंदर जा रहे हैं हम लोग। हाँ गेट नंबर 1 लिखा तो कहाँ लिखा हुआ है गेट नंबर 1? ये है यहाँ पे पार्किंग के चार्जेस, उस पे करेंगे फोन बंद। ये ताकि आप लोगों को ध्यान रहे, क्या कहते हैं, ये यहाँ पे पार्किंग के चार्जेस। हाँ, वहाँ टेररिस्ट अटैक हुआ था तो सिक्योरिटी बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी। हम उससे अहमदाबाद में ही थे क्योंकि पापा एयरफोर्स में थे। ये हो गई गाड़ी चेक, ये सिक्योरिटी चेक पे, और अब हम चल पड़े आगे की तरफ। अब आगे चल रहे हैं। आगे लो, कहाँ आगे बेटा? हम मंदिर आगे भगवान जी के, भगवान स्वामी नारायण के मंदिर आगे। जय स्वामी नारायण जी की। ये पार्किंग है पूरी की पूरी यहाँ पे बड़ी। ये जा रहे हैं अभी हम अंदर। चलो अंदर पहुँच के फिर दिखाता हूँ। ये एक चीज और ध्यान के यहाँ पे लिख रखा है, ओनली कैश पेमेंट, नो गूगल पे, नो फलाना ढमका, ना कुछ। तो कैसे ये मेट्रो चल रही है, वाओ। थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, कितना सुंदर है। फोन के पीछे डाल दे जो। देखो ये आ रही मेट्रो, और आगे दिखाता हूँ। ये पहुँच गए हम यहाँ पे, और ये है मंदिर। यहाँ से क्योंकि अंदर जाके पता नहीं ये लोग ना मोबाइल वहाँ पे जमा हो जाएंगे, तो यहाँ से देखो आप,
जब तक ये पूरा का पूरा पार्किंग का एरिया है। ये यहाँ पे मेट्रो आ रही है, कितनी पास है मेट्रो। ये रहा यहाँ पे मेट्रो स्टेशन, आप लोग मेट्रो से भी आ सकते हैं, अक्षरधाम के नाम से ही है मेट्रो स्टेशन। और यहाँ पे पूरा का पूरा है ये, वहाँ से भी आ रही है नोएडा की तरफ से, और उस साइड से कश्मीरी गेट और उस साइड से आ रही है। और ये टेम्पल है ना, कितना अच्छा। तो देखते हैं कितना दिखा सकता हूँ, और कोशिश यही रहेगी कि जो आज शाम का लाइटिंग शो होगा, मैंने सुना है बहुत ही अच्छा और सुंदर होता है, तो वो लाइटिंग शो भी दिखाने की मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को। और यहाँ पे जितना भी दिखा सकता हूँ, क्योंकि एग्जीबिशन भी देखने जाएंगे तो मोबाइल यहाँ पे रखवा लिए जाएंगे, पर जितना भी है उसको दिखाता हूँ आप लोगों को। और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़, बहुत ज़्यादा हमें सपोर्ट की ज़रूरत है आप लोगों की है, तो कम से कम प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बिना सब्सक्राइब कीजिए मत जाइएगा, और लाइक और शेयर कीजिए। ये चले गए आगे, तो ये आ गए। और क्या, दादी माँ को भी व्हील चेयर में लेके आ सकते हैं यहाँ पे। जैसे हम अभी एक गाड़ी लेके आए ना, 2 गाड़ी ले आए और उसके अंदर उन्हें लेके आ जाएं। देखो गलो, ओए गलो, कहाँ जा रहा है बेटा? तो अभी यहाँ से प्रवेश कर लेंगे। देखो ये रहा मंदिर, ये जमा हो रही है यहाँ पे सारा का सारा सामान। व्हील चेयर एंट्रेंस भी है। चलो बस अभी जमा ही हो जाएगा शायद, मोबाइल ओके, देखता हूँ। तो ये भी हो गया अक्षरधाम जी का मंदिर का टूर पूरा। तो ये रहा पीछे की साइड से दर्शन, आप दोबारा कर लीजिए, बहुत ही अच्छा रहा। और एग्जीबिशन घूमे, ये देखिए कितना भव्य और सुंदर व्यू है। इसके अंदर आप भी आएंगे तो यहाँ मोबाइल नहीं लेके जा सकते, मोबाइल या कुछ सामान, तो काफ़ी अच्छा रहा। थोड़ा अंधेरा है तो रोशनी सी में आता हूँ। तो ये 11:30 हो गए, अब गाड़ी और ये अब आ गए घर पे वापस 11:30 बजे। 2:30 बजे करीब गए थे और 11:30 बजे आ गए, और अब सोते हैं। और इसके बाद बताता हूँ आपको फिर कैसा कैसा रहा टूर अक्षरधाम का। लो भाई, होगी मॉर्निंग अक्षरधाम मंदिर का। और पहले ये देखो हरियाली मस्त मस्त है नंबर की। अब थोड़ी एक्सरसाइज भी कर लेते हैं पहले। तो भाई एक्सरसाइज तो होगी। तो जो मंदिर है वो बहुत ही बड़ा प्रांगण है, और वो करीबन क्योंकि अंदर कैमरा ले जाना अलाउड नहीं था, आपने देखा, तो मैं डिटेल्स बताता हूँ। सबसे पहले मंदिर के बारे में। जो मंदिर है, जो स्वामी महाराज थे, 1781 में उनका जन्म हुआ था, और 1830 में उन्होंने अपना शरीर को त्याग दिया था। ठीक है, तो जो स्वामीनारायण भगवान जी थे, उनका जन्म यहाँ पे यूपी में, जो आज का उत्तर प्रदेश है, आज के उत्तर प्रदेश में एक अयोध्या के पास चपैया नाम के गांव में हुआ था। तो जब वो सिर्फ और सिर्फ 7 वर्ष के थे, उन्होंने सारे के सारे जो हमारे वेद, शास्त्र और उपनिषद जो होते हैं, जिनमें शास्त्रों के ऊपर टीका टिप्पणी होती है, उनको पारंगत कर लिया था, और उसमें वो बिल्कुल प्रवीण हो गए थे 7 साल की एज में। आज भी बहुत मुश्किल है 7 साल की एज में। ठीक है, तो फिर उसके बाद 7 साल की एज में ही उन्होंने अपने घर को छोड़ दिया था। एक दिन वो वहाँ से निकल गए, और अयोध्या से जो उनके परिजन थे सबको प्रणाम करके वहाँ से निकल गए। और वहाँ से निकलने के बाद उन्होंने मतलब पूरे के पूरे जो भारतवर्ष है उसका भ्रमण किया हर जगह पे,
और 14 साल की एज तक उन्होंने लगभग पूरे भारत के जितने भी मठ मंदिर हैं सबका भ्रमण कर लिया। और सबका भ्रमण करने के बाद लास्ट में वो यहाँ पे आए, गुजरात में आए। और गुजरात में आने के आनंद जी जिन्होंने उनको अपना गुरु माना। और उस समय आप यकीन नहीं करोगे, उनकी एज मात्र मतलब 21 वर्ष थी शायद, अगर मैं गलत हूँ तो आप एक बार देखना, पर 21 वर्ष थी जहाँ तक मुझे याद है। मतलब 21 वर्ष की उम्र में उनको गुरु माना गया वहाँ पे द्वारा। और फिर उसके बाद प्रचार प्रसार को और आगे तक निरंतर बढ़ाया गया। कहाँ घूम रहे हो गल्लो, घूमी कर रहे हो क्या? ये घूमने लग गया। तो अब बताते हैं नेक्स्ट चीज़। ये भाग रहा है गोली। तो मतलब उन्होंने केवल 7 वर्ष की उम्र में वेद शास्त्र उपनिषदों को मतलब कंठस्थ कर लिया। और सिर्फ कंठस्थ नहीं, उनकी सारी जानकारी को प्राप्त किया, उसका अध्ययन किया। और 14 से 15 साल की एज तक उन्होंने लगभग पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किया। और 21 वर्ष की उम्र में उन्होंने मतलब धर्म का और प्रचार प्रसार किया। और 1830 में उन्होंने अपने जीवन को समाधिस्थ हो गए। और सबसे कमाल की बात, उन्होंने जो इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया, जैसा जब लिया था 240 साल पहले, मतलब 250 साल पहले, आज भी बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। और उसमें गुरु परंपरा चलती हुई आ रही है। तो उसी गुरु परंपरा के आगे चलते चलते जब उनके बाद जो गुरुजी आए थे, उन्होंने सोचा था कि हम यमुना नदी के किनारे, ठीक है, क्योंकि वो यहाँ से भी गए थे, यहाँ पे भी पदार्पण हुआ था उनका, तो यहाँ पे यमुना नदी के किनारे हम मतलब एक बहुत ही भव्य मंदिर बनाएंगे, जहाँ पे सारा सनातन हिंदू समाज आ सके और अपने वेद शास्त्र और अपने इतिहास को, जो हमारे पूर्वजों का इतिहास है, उसको जान सके और गौरवान्वित हो सके और आगे बढ़ सके। तो वो जो है वो 100 एकड़ में फैला हुआ है, ठीक है। 100 एकड़ का पूरा इसका मंदिर का प्रांगण है और लगभग 3 भागों में है। एक तो जो मुख्य मंदिर है वो तो है ही, दूसरा जो एग्जीबिशन है वो है, और तीसरा जो है वाटर शो है। तो 3 चीज़ों में बटा हुआ है मंदिर। और वहाँ पे बताऊँ ना, जो आप अंदर जाओगे, जैसे फर्स्ट लगभग जो शो होता है वो लगभग आपका 2.5 से 3 घंटे का है, और हमने वो भी देखा कल। और वाटर शो जो होता है उसके लगभग शाम को 3 शो होते हैं। सोमवार को मंदिर बंद रहता है। तो उसको देख के ना दिमाग जो होता है ना, वो कहते हैं दिमाग का ढक्कन वो खुल जाता है, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि उनकी जो जीवन यात्रा है यार, सोच के देखो, 7 वर्ष का एक बालक, कितना प्यारा सा छोटा सा, और वो इतनी सारी कठिनताएं झेल रहा है। मतलब वो बद्रीनाथ जी जाता, ठीक है, वो जाते हैं, बद्रीनाथ जी जाते हैं। और वहाँ पे जाने के बाद जब मठ बंद हो रहा होता है, जैसे हमें पता है 6 महीने के लिए खुलता है, 6 महीने के लिए, तो वो उस समय ना वहाँ पे बर्फ़ जब गिरना स्टार्ट होती है और वहाँ बद्रीनाथ जी के कपाट बंद होने वाले, तो वो वहाँ पे कपाट बंद होते वक्त भी ऊपर जाते हैं तपस्या करने के लिए। और वो उस समय सिर्फ 11-12 साल के होते हैं, तो वहाँ पे तपस्या करने के लिए जाते हैं। और जो मंदिर की स्थापना है ना, वो 2005 में हुई थी, मतलब उद्घाटन हो गया था मंदिर का, और 2005 में सबके लिए ओपन हो गया था, दिल्ली वाला। तो इसकी जो संस्था है हमारी, उसके काफ़ी मंदिर हैं। हो गया ना ख़त्म लगभग। तो ये जो संस्था है हमारी, इसके बहुत सारे मंदिर हैं। इसके बहुत सारे अमेरिका में मंदिर है, सेंट्रल अमेरिका में मंदिर हैं, इवन यहाँ पे गल्फ़ कंट्रीज़ में, बहरीन में, यहाँ पे भी टेंपल्स हैं, और इंडिया में भी टेंपल है। और संस्था का नाम है, जो वैसे हम इसे स्वामी नारायण टेम्पल्स के नाम से जानते हैं। और जो मेन संस्था है जो इसे संभालती है वो है बाप्स संस्था, जिसका मैंने फुल फॉर्म अभी यहाँ डाला है। तो कहने का मतलब ये है कि आप अगर वहाँ पे जाएं तो आप मंदिर के प्रांगण में जाइए और सबसे पहले मंदिर में दर्शन कीजिए। और वहाँ पे आप देखेंगे कि जो स्वामीनारायण भगवान जी थे, उनके प्रत्यक्ष रूप से, जो जैसे कि उनके जो कलावा होता था हाथ में जो बांधते थे, और जो जपमाला होती थी, उनके अंग वस्त्र, और इवन जो उनके हेयर्स हैं, टीथ हैं, जो नाखून हैं, वो भी वहाँ पे रखे हुए हैं। आज भी आप जाके देख सकते हैं, जो मैंने भी देखा।
और इतनी अच्छे तरीके से जो हिंदू सनातन धर्म की जो जितनी भी कलाकृतियाँ हैं, जैसे हाथी का प्रतीक, मयूर प्रतीक और इस तरीके से अनेकों प्रतीक, छोटी छोटी महाभारत रामायण की कहानियों को इतने अच्छे तरीके से वहाँ पे पिरोया गया है ना, जिसे देख के ऐसा लगता है जैसे वो हमारे सामने सजीव हो गई है। फिर उसके बाद मंदिर प्रांगण से फिर आप जाइए एग्जीबिशन देखने के लिए, जिसके 3 पार्ट्स हैं, जिनमें फर्स्ट एग्जीबिशन का हॉल है, सेकंड एग्जीबिशन का हॉल है, थर्ड एग्जीबिशन का हॉल है, जिसमें मैं बताऊंगा नहीं। अब वहाँ पे जाइए, खुद देखिए और मतलब ज़िंदगी भर, जीवन भर याद रखने वाली चीज़ है। और फिर अंत में फिर शाम को उसमें अगर आपके पास मतलब जब भी आप जाते हैं तो टाइम निकालिए और फिर वाटर शो ज़रूर देख के आना, जो कमाल है। और फिर उसके बाद मंदिर प्रांगण से वहाँ खाने पीने का हर चीज़ का प्रबंध। तो ये तो रहा भाई अक्षरधाम का एक्सपीरियंस, बहुत ही कमाल का, बहुत ही इनोवेटिव रहा। और इसके लिए मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद बोलना चाहूँगा तपन और मुदीर भाई का, जिन्होंने हमें वहाँ पे जाने की प्रेरणा दी। और वहाँ पे जो गुरु महाराज जी हैं उनको भी मैं शत प्रणाम करूँगा। और जो एज ए गेस्ट जिन्होंने हमें वहाँ पे होस्ट किया, जो आंटी जी थी जो गुजरात से हैं, वहाँ पे वॉलंटियर्स हैं, तो उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। इतनी सौम्य और मतलब गुजराती लोग तो कमाल ही हैं यार, बहुत ही सौम्य और बहुत ही अच्छे होते हैं। तो बहुत ही अच्छा रहा वहाँ का एक्सपीरियंस। और उसने मतलब जीवन में ना एक परिवर्तन ये लाया जो मुझे खुद फील हुआ कि जो जीवन है ना, इसमें जीना, खाना पीना, काम करना, कर्म करते रहना वो तो ज़रूरी है ही, पर कर्म के साथ साथ अपने आप को समझना और हमारे अंदर जो मतलब भगवान का अंश है ना, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए ना एक सतगुरु की ज़रूरत है, जो उन्होंने बताया कि जो लोहा है वो जब भी तैरता है, वो अकेला नहीं तैर सकता पर लकड़ी तैर सकती है। तो लोहे को अगर तैरना है तो वो उस लकड़ी के साथ जुड़ जाए, और चाहे वो पानी में जाए, चाहे समुद्र में जाए, चाहे कहीं जाए, फिर उसके बाद वो लोहा भी तैरेगा। तो उसी तरीके से जो सतगुरु है उनकी शरण में जाना चाहिए और सनातन हिंदू धर्म को इसी तरीके से बढ़ाते रहें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, और बाकी भी जो वीडियोस हैं उनको भी शेयर करें। और प्लीज़ आप यहाँ पे बने रहें, और प्लीज़ बिना सब्सक्राइब करे मत जाना यार, देखते बहुत लोग हैं, अभी बहुत सारे लोग देख रहे हैं, उन सभी का दिल से धन्यवाद। और जो सब्सक्राइबर्स हैं उनका भी धन्यवाद। और प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे बहुत ज़्यादा होप देता है। और अभी बहुत से टेम्पल्स हैं, व्लॉग्स हैं, ट्रैवलिंग है, वो भी करनी है। तो चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में। खुश रहें और माता पिता की सेवा करते रहें। जब तक के लिए राम राम।